Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. 19वीं सेंचुरी यूरोप की थी, 20वीं सेंचुरी अमेरिका की थी, तो 21वीं सेंचुरी निश्चित रूप से भारतीयों की होगी। भारत निश्चित रूप से एक विकसित देश बनेगा। एक विकसित भारत जो डॉक्टर कलाम जी और उनके टीम के साथ पूरे भारतवर्ष का सपना भारत विजन 2020। अभी हम 2020 के मध्य में हैं, तो फिर भारत के विजन 2020 का क्या हुआ? भाग 1 में हमने विजन और उसके कुल 5 क्षेत्रों में से 2 क्षेत्रों पर चर्चा की। इस भाग में हम बचे 3 क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। तो कुल 5 क्षेत्रों में से 3rd नंबर पे आता है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। डॉक्टर कलाम जी के अनुसार इस क्षेत्र में 2020 तक भारत के सभी लोगों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, भारत के सभी लोग साक्षर होने चाहिए, सबको अच्छी रोजगार मिलनी चाहिए और कोई भी गरीब ना रहे, सबको अच्छा खाना मिले और कोई कुपोषित ना रहे, सबको क्वालिटी वाटर का वितरण हो, सभी को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिले, सामाजिक सुरक्षा में देश तरक्की करे, एक ऐसा देश जो भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद से रहित, शांतिपूर्ण और खुशहाल हो। लेकिन इन सब में 2020 में हम कहां पर हैं? अभी भी 18 से 24 के हमारे युवाओं में से केवल 1/4 ही लोग कॉलेज जाते हैं। भारत की साक्षरता दर 2018 के आंकड़ों के अनुसार 74.40% है, यानी कि 26% लोग अभी तक साक्षर नहीं हैं। CMI के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2020 में मासिक बेरोजगारी दर 23.52% था। कोरोना वायरस संकट में 3 मई तक ये दर बढ़कर 27.11% तक पहुंच गया है। अभी भी भारत के 2/3 लोग गरीबी में रहते हैं। भारतीय आबादी का 68.8% एक दिन में $2 यानी कि लगभग 150 रुपीज में गुजारा करता है और 30% से अधिक लोग प्रतिदिन $1.25 यानी लगभग 93 रुपीज में गुजारा करते हैं। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2019 की रिपोर्ट में FAO के अनुसार भारत में लगभग 19 करोड़ लोग कुपोषित हैं और इससे कहीं ज्यादा लोगों को अच्छा खाना नहीं मिलता। भारत में लगभग 16 करोड़ से अधिक लोगों को क्वालिटी वाटर नहीं मिलता, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। भारत में 6 लाख डॉक्टरों और 20 लाख नर्सेस की कमी है। देश के शहरी भागों में काफी हद तक मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है, लेकिन ग्रामीण एरियाज में इसका नेटवर्क कम है। इसके कारण वहां के लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है। सामाजिक सुरक्षा की बात की जाए तो 2018 में भारत दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश था। भारत में प्रतिदिन 350 से अधिक अपराध बच्चों के खिलाफ होते हैं। 2019 के आंकड़ों के अनुसार 51% भारतीयों ने रिश्वत दी। शांति की बात की जाए तो हर रोज कहीं ना कहीं हुए दंगलों की, फसादों की न्यूज हमें देखने मिलती है। इसके बाद आता है हमारा 4th सेक्टर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। डॉक्टर कलाम जी के अनुसार रिमोट और ग्रामीण एरियाज में टेली कम्युनिकेशन और टेली मेडिसिन के शिक्षा में बढ़ावे के लिए ई-गवर्नेंस में वृद्धि होनी चाहिए। तो अभी 2020 में देखा जाए तो हम कहां पर हैं? भारत में ग्रामीण और रिमोट एरियाज के लिए टेक्नोलॉजी और बिजनेस मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। इसरो द्वारा शुरू किया इनसैट सैटेलाइट भी टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग कार्यों में मदद करता है। अगस्त 2017 के अंत में ग्रामीण और रिमोट एरियाज में टेली डेंसिटी 56.87% थी, वही शहरी क्षेत्रों में ये 173.72% थी। हालांकि टेलीकॉम पॉलिसीज और स्कैम ने इन एरियाज में नकारात्मक प्रभाव डाला है। टेलीमेडिसिन डिजिटल दुनिया में स्वास्थ्य सेवा का प्राकृतिक विकास है। भारत में टेलीमेडिसिन एक्टिविटीज 1999 में शुरू हुई। DIT, MCIT, इसरो, स्टेट गवर्नमेंट्स और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ने इसमें इनिशिएटिव लिया है। WHO ने रिकमेंड किया है कि डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो 1:1000 होनी चाहिए, जबकि भारत में प्रेजेंट में डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो केवल 0.62:1000 इतनी ही है। देश में लगभग 500 विलेज रिसोर्स सेंटर स्थापित किए हैं, जो कि एक्सपर्ट डॉक्टरों की सेवाओं को गाँव और रिमोट एरियाज में लाते हैं। इस एक अच्छी बात पर हम अपने 5th और लास्ट सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। डॉक्टर कलाम जी के अनुसार डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इनमें ग्रोथ करके हम दुनिया में एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। इसी के साथ देश की इंडस्ट्रीज क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए।
1998 तक इंडिया का डिफेंस सेक्टर 70% का इंपोर्टर था। इसको हमें 30% करके खुद 70% का निर्माण करना चाहिए और इनके कंपोनेंट्स के लिए प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना होगा। तो क्या 2020 में हमने इस क्षेत्र में ग्रो किया है? इंडिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार भारत प्रेजेंट में 45% से 50% डिफेंस प्रोडक्ट का उत्पादन करता है और बाकी आयात किए जाते हैं। यानी 70% से हम 50% तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन 20% अभी भी बाकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर ने प्राइवेट सेक्टर से भागीदारी कर ली है। 2018-19 में डिफेंस और एरोस्पेस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर द्वारा वार्षिक टर्नओवर 240 करोड़ इतना था। इंडिया का सबसे पहला मिसाइल पृथ्वी DRDO द्वारा डेवलप किया गया था। ये मिसाइल पूरी तरह से मेड इन इंडिया था, तो तभी ये पॉसिबल हुआ। तो अब तो ये बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया का सर्विस सेक्टर इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज्यादा ग्रो कर रहा है। इंडिया अब IT हब बन चुका है। इस वजह से टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में सॉफ्टवेयर और सेंसर बेस्ड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया वर्ल्ड लीडर बन सकता है। 1970 में जापान गुड्स का नेट इंपोर्टर था। वो अपने से कम डेवलप कंट्रीज को एक्सपोर्ट और अपने से ज्यादा से इंपोर्ट करता था। बाद में उन प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करके उन्हें ही वापस एक्सपोर्ट करने लगा। इस वजह से 1990 तक जापान गुड्स के नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बन गया। इसलिए हम भी चाइना और अपने बाकी इंपोर्टर्स के खिलाफ ये रणनीति अपना सकते हैं। डॉक्टर कलाम जी ने अपने दौर में बहुत हार्डवर्क, एथिक्स और विजन के साथ देश को संपन्न बनाने में मदद की और उसके बाद उन्होंने हमारे लिए एक विजन दिया और इसी तरह हमें भी भारत को विकसित बनाकर आने वाले भारत के लिए एक विजन देना होगा और तब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का कल्याण होगा।